अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको गाइड करने जा रहे हैं कि आप कैसे अपने पेज पे 100 के व्यूज़ को कंप्लीट कर सकते हैं अपने खुद से व्यू दे के। आपको रेंटेड ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, शेयरिंग की ज़रूरत नहीं है, ऑटो अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है और ना ही आईडीज़ को लॉगिन करना पड़ेगा। खुद से ही आप उसको व्यू दे के कैसे आप क्राइटेरिया कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एक पेज है जिस पर रील लगी हुई है, ये पेज का नाम है, ठीक है, और ये रील है। और इस पर आपने देखें इसके ना 44 इसके 49 इसके प्लेज अभी हुए हैं। यहाँ से इसको रिफ़्रेश करते हैं दोबारा, इसके 49 प्लेज हैं। यहाँ से अब हमने इसका वीडियो का लिंक कॉपी कर लेना है। कॉपी पोस्ट लिंक करके हमने सिंपल अब जाके आरडीपी खोलनी है। आरडीपी ओपन करके उसमें हमने ब्राउज़र बनाने हैं, 10 क्रोम ब्राउज़र बनाने, प्रोफाइल बना लेने हैं और उन ब्राउज़र में हमने 2 एक्सटेंशनें लगा देनी है, एक ज़ेनमेट वीपीएन और एक एक्सटेंशन है पेज रिफ्रेशर। अब ये मैंने पहले लगाई हुई थी, इसका मैं आपको दोबारा सेटिंग करके बता देता हूँ। ये 2 आपने लगा लेनी एक्सटेंशंस, एक ज़ेनमेट वीपीएन, इसको आपने किसी भी लोकेशन से कनेक्ट कर लेना है। जैसे अब ये रोमानिया से कनेक्ट हो गया। ये दूसरा आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। यहाँ पे आपने 15 सेकंड के बजाय 10 सेकंड रखना है और यहाँ पे ये 1 मिलियन ही रहेगा, 1 लाख रहेगा और इसको प्ले कर देना। ख्याल रहे कि इसमें आपने 2 या 3 टैब नहीं खोलने हैं, इस तरह 2-3 टैब ना खुले हों, वरना ये इस तरह टैब शो होगी, आपको पता नहीं लगेगा कि किस टैब की सेटिंग हुई है। आपने सिर्फ एक टैब ही रखनी है, ये वाली एक टैब रखनी है, इधर एक टैब ही शो होगी और उसी की ही सेटिंग होगी। जब ये सेटिंग होगी आपने सिंपल फिर इसमें पोस्ट का लिंक पेस्ट कर देना है। जो रील हमने वहाँ से कॉपी किया था यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, ये आपका चलना शुरू हो जाएगा। अब ये ऑटोमेटिकली 10 सेकंड के बाद ये रिफ्रेश हो जाएगा क्योंकि हमने इधर 10 सेकंड का टाइमर लगाया हुआ है। ये देखें ना, ये साथ काउंटिंग भी हो रही है। अब ये 2 दफ़ा रिफ्रेश हो चुका है। अब ये देखें, ये दोबारा ये देखें, ये रिफ्रेश हो गया, ठीक है। ये साथ में इसकी काउंटिंग भी आ जाएगी। ये देखें अब 97 हो गया है। ये इस तरह रिफ्रेश होता रहेगा। जैसे जैसे ये रिफ्रेश होता जाएगा आपका उधर व्यू काउंट होता जाएगा। अच्छा, अब इसमें मसले कुछ आते हैं। मसले क्या आते हैं कि आप जब फ्रेश आरडीपी लगाओगे, ये बेशक आता रहे, इसका कोई इशू नहीं है, ऐसे ही रहता रहे, इसका कोई इशू नहीं है। जब आपका एरर आ जाएगा ना कि यहाँ पे आईडी लॉगिन के ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे आप आईडी लॉगिन करते हो, जैसे ये आया है, ये ऊपर यहाँ पे पूरी वीडियो गायब हो जाएगी कि आईडी लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपने करना ऐसे है, आपने इसको जाना है, इसको एक मरतबा बंद करना है, ठीक है, फिर ऑन करना है, फिर बंद करना है, फिर ऑन करना है, 2-3 मरतबा बंद ऑन करना है। और ज़्यादा बेहतर है कि आप लोकेशन चेंज करके ये प्रोसीजर करें, 2-3 दफ़ा इसको ऑन ऑफ करें तो आपका ये जो है ना, ये ऑन ऑफ करके फिर आपने दोबारा यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देना क्योंकि वहाँ पे एरर आया हुआ होगा आईडी लॉगिन का। तो फिर दोबारा लिंक पेस्ट करेंगे, आपकी वीडियो ये चलनी शुरू हो जाएगी। ये सिंपल प्रोसीजर था, इसके अलावा इसमें कोई और सेटिंग नहीं है। और मैं आपको इसी पेज के अब व्यूज़ चेक करवा देता हूँ। प्लेज दोबारा यहाँ पे 49 थे, अब हमने वहाँ पे रिफ्रेशर लगाया, वो रिफ़्रेश हो रहा है, प्ले हो रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको काउंटिंग इसकी शो करा देता हूँ कि ये कितने काउंट अब बढ़े हैं। ये देखें, ये हो गए इसके 55 प्लेस, 55 इसके प्ले, 49 थे और 55 हो गए हैं। अब 58 हो गए हैं। ये इसी तरह आपके इंक्रीज़ होते रहेंगे। और आप जब यहाँ पे आरडीपी में फिर 10 ब्राउज़र लगाओगे तो आप खुद अंदाज़ा कर लो फिर वो कितनी स्पीड से आपके प्लेज काउंट होंगे। और इसी तरह आपने हर आरडीपी में इसका लगाने हैं, हर आरडीपी में 10-10 ब्राउज़र लगाने हैं। तो आप कैलकुलेशन कर लो कि आपका कितनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और दो सबसे अहम बात एक और कि आपने आरडीपी इस तरह ऑन रखनी है,
आरडीपी इस तरह ऑन रखनी है, आपने मिनिमाइज भी नहीं करना आरडीपी को और आरडीपी को कट यानी कि बंद भी नहीं करना। और इसके अलावा दूसरी बात कि आपने जो मोबाइल की स्क्रीन है ये स्लीप मोड में नहीं जानी चाहिए, ठीक है। ये स्लीप मोड में चली गई तो फिर भी वो काउंट नहीं करेगा, क्योंकि आरडीपी जो है वो माउस की मूवमेंट ट्रैक कर रही होती है कि हाँ कोई बंदा एक्टिव है, बैठा है, काम कर रहा है। तो आरडीपी की मूवमेंट से ये फेसबुक ये भी फिर यही काउंटिंग हो रही थी कि एक्टिव चीज़ चल रही है, कोई बंदा देख रहा है, ठीक है। अगर आप आरडीपी बंद कर दोगे, मिनिमाइज कर दोगे या लैपटॉप बंद कर दोगे और कहोगे कि पीछे आरडीपी चल रही है, वो काउंटिंग आपकी नहीं होगी। आपने हर वक्त इसको ऑन रखना है। उसके लिए आपने फिर ऐसे करना है कि इसको स्लीप मोड में डिस्प्ले सेटिंग में जाके कंप्यूटर के डिस्प्ले सेटिंग में जाके पावर एंड स्लीप में जाके यहाँ पे आप लोगों ने इसको नेवर कर देना है, नेवर नेवर, ठीक है। और ये जो स्लीप है ये भी आपने नेवर कर देना है। ये चारों ऑप्शन आपने नेवर कर देने हैं। आपका जो ये लैपटॉप है ये आपका स्लीप मोड में नहीं जाएगा। अगर स्लीप मोड में चला गया तो फिर आपके ये व्यूज काउंट नहीं होंगे। अभी मैं आपको दोबारा इसका दिखा देता हूं कि कितने प्लेज हो गए हैं। ये 66 प्लेज हो गए हैं। ये पूरा मेथड था, इसके ज़रिए आप सिर्फ 100 के रील व्यू का क्राइटेरिया कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जब क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा आप पेज को यूएस की आईडी में शिफ्ट करेंगे। यूएस की आईडी में जब शिफ्ट होगा तो आपका अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे आप जब अप्लाई करेंगे उसके बाद गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आता है, फिर आप बैंक ऐड करके इसमें जो है बोनस ले सकते हैं। लेकिन जो बोनस वाले प्लेज हैं वो आपके इस मेथड से काउंट नहीं होंगे। बोनस प्लेज सिर्फ आईडी लॉगिन करके काउंट होते हैं। बोनस प्लेज सिर्फ आईडी लॉगिन करके काउंट होते हैं। इस मेथड से सिर्फ आप रील 100 के क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं।